हेलो एवरीवन। आज मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ 10th क्लास केमिस्ट्री फर्स्ट चैप्टर, वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। आप लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं केमिस्ट्री में। चैप्टर 1 केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन के बारे में थोड़ा नॉलेज पढ़े होंगे और उसमें कुछ टर्म जो आया है आप लोग 8th क्लास में मिला था, ठीक है। अब फिर हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं, थोड़ा बेसिक्स से पढ़ते हैं, है ना, क्योंकि बेसिक्स समझ में आए तभी तो आगे समझेंगे, है ना। तो केमिकल रिएक्शन में पढ़ते क्या है? तो केमिकल रिएक्शन में केमिकल चेंज को पढ़ते हैं, इस चेंज को पढ़ते हैं, इसी के बारे में डीपली जाते हैं, ठीक है। ये फिजिकल चेंज हमने डिफरेंस के लिए, डिफरेंशिएट करने के लिए लिखवा दिया यहाँ पे, है ना। इसको केमिकल चेंज क्या होता है और फिजिकल चेंज क्या होता है? चेंज मीन्स होता है बदलाव, है ना, सम चेंजिंग, है ना। अब सम चेंजिंग, तो चेंजिंग दो तरह का हो सकता है। किसी चीज में जब चेंजिंग होता है, एटमॉस्फेयर में एनीथिंग जब चेंज करता है, कुछ भी चेंजिंग होता है तो उसमें दो चेंजिंग होता है, एक होता है केमिकल चेंज, दूसरा होता है फिजिकल चेंज। अब आइडेंटिफाई कैसे करें केमिकल चेंज हो रहा है या फिजिकल चेंज हो रहा है? तो उसके लिए 8th क्लास में पढ़े होंगे तो वो माइंड में रिमाइंड कर सकते हैं कि केमिकल चेंज में क्या होता है, न्यू सबस्टांस का फॉर्मेशन होता है ना। साथ साथ इरिवर्सिबल होता है, न्यू सबस्टांस फॉर्म होता है, इरिवर्सिबल होता है। फिजिकल चेंज में आते हैं, इसमें कोई न्यू सबस्टांस का फॉर्मेशन नहीं होता और ये रिवर्सिबल होता है। तीसरा पॉइंट, दो पॉइंट समझ में आ गया होगा। पहला पॉइंट क्या बोले, इसमें क्या होता है, न्यू सबस्टांस। दूसरा इरिवर्सिबल होता है। फर्स्ट पॉइंट, न्यू सबस्टांस फॉर्म्ड, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट इरिवर्सिबल, और थर्ड पॉइंट, पहला पॉइंट बोले न्यू सबस्टांस फॉर्म्ड, इरिवर्सिबल। थर्ड पॉइंट, प्रॉपर्टीज ऑफ न्यू सबस्टांस, जो सबस्टांस बन के रेडी होगा, जो सबस्टांस बनेगा उसका जो प्रॉपर्टी होगा वो पहले वाले से बिल्कुल क्या होगा, डिफर, प्रॉपर्टी नो मैच, है ना। तो प्रॉपर्टी चेंज, प्रॉपर्टी चेंज, ठीक है। चलिए अब इसमें आते हैं, इसमें क्या होता है, फर्स्ट पॉइंट नो न्यू सबस्टांस फॉर्म्ड, नो न्यू सबस्टांस फॉर्म्ड। सेकंड क्या होगा, रिवर्सेबल, और थर्ड क्या होगा आपका, प्रॉपर्टी नॉट चेंज, नॉट चेंज, ठीक है। तो अब आते हैं वन बाय वन समझते हैं। न्यू सबस्टांस फॉर्म, जैसे केमिकल चेंज का सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं, बर्निंग ऑफ पेपर। जब पेपर को हम जलाते हैं तो क्या होता है, मेरा न्यू सबस्टांस का फॉर्मेशन होता है कि नहीं होता है? पहले पेपर था, अब क्या बन गया, उसका राख मिल गया, है ना। उसके बाद दूसरा इरिवर्सिबल, जब हम पेपर को जला दिए वापस क्या पेपर बना सकते हैं? नो, तो क्या हो जाएगा, इरिवर्सिबल हो गया। थर्ड क्या बोले, प्रॉपर्टी चेंज, तो प्रॉपर्टी तो चेंज कर रहा है, दिख रहा है ना, न्यू सबस्टांस बना तो प्रॉपर्टी चेंज करेगा। पेपर था, उसका प्रॉपर्टी क्या था, हम उसको फोल्ड कर सकते हैं, है ना। लेकिन जब वो जल गया तो जल जाएगा पेपर, तो एज इट इज रहता है। जब उसको हम फोल्ड करना चाहेंगे तो क्या होगा, बिल्कुल वो बिखर जाएगा, है ना, डस्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो उसका प्रॉपर्टी भी चेंज कर गया। यहाँ पे फिजिकल चेंज में आते हैं, कन्वर्ट वाटर टू आइस, वाटर से किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, आइस में। चलिए अब प्रॉपर्टी चेक करते हैं हर चीज को। नो न्यूज, क्या न्यू सबस्टांस बचा। अब केमिस्ट्री पढ़े होंगे, या तो आइस का मॉलिक्यूल ले या वाटर का मॉलिक्यूल, उसमें मॉलिक्यूल होता कौन है, H2O। यदि प्योर वाटर है या तो आप आइस यूज करें या तो फिर आप वाटर यूज करें, उसके अंदर है कौन, H2O। तो उसका न्यू सबस्टांस कहाँ फॉर्म हुआ, H2O ही है। सिक्स बोले रिवर्सिबल, सेकंड बोले क्या, वो रिवर्सिबल, जब हम उसको कूल किए तो बर्फ मिला और फिर अगेन हीट करेंगे तो क्या मिलेगा, वाटर मिलेगा। तो दूसरा क्या हो गया, इरिवर्सिबल, रिवर्सिबल हो गया। थर्ड प्रॉपर्टी नॉट चेंज, प्रॉपर्टी चेंज किया क्या, वो भी पानी तो और ये भी क्या है, वाटर, ये तो नॉट प्रॉपर्टी चेंज, है ना। ऐसे ये दोनों मैच करता है, बट ये मेन तीन डिफरेंस होता है ना। एग्जाम्पल तो आप बहुत सारा लिख सकते हैं, है ना, बर्निंग ऑफ पेपर, है ना। आप लोग डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, कुछ क्वेश्चन मैं अभी सेंड करूंगा इसमें, और कमेंट बॉक्स में यदि प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। इसमें हो गया बर्निंग ऑफ पेपर, बर्निंग ऑफ वैक्स, है ना, मेल्टिंग ऑफ वैक्स, फिजिकल चेंज, बर्निंग ऑफ वैक्स, केमिकल चेंज, माइंड में रखना है ना, यह सब कंफ्यूजन वर्ड होता है ना। जर्मिनेशन ऑफ सीड्स, जब सीड्स जर्मिनेट कर गया, प्लांट्स में कन्वर्ट हो गया, तो वापस हम सीड्स नहीं बना सकते उस प्लांट को, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड केमिकल चेंज। ग्रोइंग ऑफ ह्यूमन का बढ़ना, है ना, बच्चा था, बच्चा से बड़ा हो गया, तो तुम सोचोगे कि हम फिर से बच्चा बनना चाहते हैं, क्या बन पाओगे, नेवर, कभी नहीं बन पाओगे। इसलिए वो क्या बोलेंगे हम, इरिवर्सिबल, तो क्या कहेंगे उसको हम लोग, केमिकल चेंज, है ना।
फोल्डिंग ऑफ पेपर, पेपर को मोड़ना, पहले से पेपर था लेकिन हमने उसको फोल्ड करके कुछ और शेप में कन्वर्ट कर लिया, शेप तो बदल गया बट क्या प्रॉपर्टी चेंज हुआ, न्यू सबस्टांस बना, नो, तो हम क्या कहेंगे उसको, फिजिकल चेंज, है ना, रिवर्सिबल भी, फिर वापस खोल के पेज हमें मिल जाएगा। पेज को फाड़ दें, टीयरिंग ऑफ पेपर, जब पेपर को फाड़ेंगे, है ना, टीयरिंग ऑफ क्लोथ्स, है ना, जब कपड़ा या पेपर को फाड़ेंगे तो न्यू सबस्टांस तो नहीं बनेगा बट वो चेंज कर जाएगा, पहले से पेपर था हमने फाड़ के उसको क्या किया, छोटे छोटे टुकड़ा में कन्वर्ट कर दिया, तो फिर हम वापस उसको बनाना चाहें तो क्या पेपर बनेगा, नो, पॉसिबल तो नहीं है ना, फिर मशीन से बन सकता है, तो वहां पे आ जाता है केस कि सर ये तो रिवर्सिबल नहीं है, रिवर्सिबल हो गया, तो थोड़ा सा कंफ्यूजन है, बट वो रियली हम ये भी चेक कर लेंगे कि प्रॉपर्टी चेंज किया क्या, नहीं चेंज किया, तो हम क्या कर देंगे, फिजिकल चेंज। तो एग्जाम्पल और डिफरेंस खुद से लिखना है ना, नोट्स बनाना है। चलिए अब आते हैं जो मेन हमें पढ़ना है, केमिकल रिएक्शन, है ना, और व्हाट इज केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन होता क्या है ना, और व्हाई केमिकल रिएक्शन अकर, 9th क्लास में थोड़ा मैंने बताए होंगे, यदि अच्छे से पढ़े होंगे, खुद से भी पढ़े होंगे, बढ़िया टीचर से पढ़े होंगे तो जरूर थोड़ा सा हिंट्स मिला होगा कि केमिकल रिएक्शन होता क्यों है, रीजन क्या है केमिकल रिएक्शन होने का। तो पहले समझते हैं केमिकल रिएक्शन ड्यू टू इंटरचेंज ऑफ आयंस, है ना, आयंस को इंटरचेंज करने के लिए क्या करता है केमिकल रिएक्शन, या तो कह सकते हैं अदरवाइज टू सबस्टांस कंबाइन इच अदर, है ना, फॉर फाइंडिंग स्टेबिलिटी, अपने स्टेबिलिटी को फाइंड आउट करने के लिए दो सबस्टांस क्या होता है, अपने क्लोज आता है और न्यू सबस्टांस का फॉर्मेशन करता है ना, और केमिकल रिएक्शन का अकर, है ना, वहां पे क्या होता है केमिकल रिएक्शन होता है। तो केमिकल रिएक्शन है क्या, तो केमिकल रिएक्शन इज अ प्रोसेस, या तो कह सकते हैं केमिकल रिएक्शन इज अ केमिकल चेंज, केमिकल रिएक्शन इज अ केमिकल चेंज इन विच two or more substance combine each other and to form new substance is called chemical reaction। दो या हिंदी में दो या दो से अधिक सबस्टांस क्या होता है, एक दूसरे से, दो या दो से अधिक हो सकता है, एक ही भी हो सकता है, दो या दो से अधिक सबस्टांस में सब चीज आएगा, माइंड में याद रखना, एलिमेंट भी, एटम्स भी हो सकता है, मॉलिक्यूल्स भी हो सकता है और कंपाउंड भी हो सकता है, कुछ भी कंबाइन हो सकता है, कुछ भी केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट हो सकता है, कोई जरूरी नहीं है कि एलिमेंट ही होगा, एटम्स ही होगा, है ना, कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग हो सकता है। तो टू और मोर सबस्टांस कंबाइन ईच अदर एंड टू फॉर्म न्यू सबस्टांस, और टू वन सबस्टांस डिस्ट्रीब्यूट टू फॉर्म टू और मोर सबस्टांस, दोनों किस कह सकते हैं, केमिकल रिएक्शन में ये भी होता है, दो सबस्टांस कंबाइन होता है और कभी कभी एक सबस्टांस ब्रेक भी होता है, वो भी केमिकल रिएक्शन है, यानी कि मिलना और हटना दोनों हो सकता है, तो दिस इज कॉल्ड केमिकल रिएक्शन। हम उसका कुछ नोट्स भेज देंगे आप लोग को, उसको देख ले सकते हैं आप लोग, नोट्स में केमिकल रिएक्शन होता है, केमिकल इज द प्रोसेस बाय विच टू और मोर सबस्टांस रिएक्ट विथ ईच अदर और टू फॉर्म न्यू सबस्टांस विथ डिफरेंट प्रॉपर्टी, है ना, बुक में डिफिनीशन यही देता है आपका कि दो या दो से, बट ये भी तो कह सकते हैं व्हेन सिंगल सबस्टांस ब्रेक डिस्ट्रीब्यूट टू फॉर्म टू और मोर डिफरेंट सबस्टांस, सिंगल वन सबस्टांस, एक सबस्टांस क्या होता है ब्रेक होता है और दो या दो से अधिक सबस्टांस का फॉर्मेशन करता है, उससे भी क्या करते हैं हम लोग केमिकल रिएक्शन करते हैं, यानी दोनों काम होता है, केमिकल रिएक्शन याद रखना दोनों काम होता है, कॉम्बिनेशन भी होता है और डिवाइड भी होता है उसी के अकॉर्डिंग, और इंटरचेंज भी होता है, तीन काम होता है, या तो कंबाइन करेगा, या तो डिवाइड होगा, या तो इंटर चेंज करेगा, है ना, और इसी बेस पे आपका टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन आता है। तो केमिकल रिएक्शन समझ में आ गया, इसका नोट्स हम भेज देंगे, है ना, तो केमिकल रिएक्शन माइंड में रखना है, केमिकल रिएक्शन होता क्या है, तो केमिकल रिएक्शन इज द प्रोसेस बाय विच टू और मोर सबस्टांस रिएक्ट विथ ईच अदर टू फॉर्म न्यू सबस्टांस, है ना, इज कॉल्ड केमिकल रिएक्शन। अब केमिकल रिएक्शन में क्या क्या हो सकता है, बहुत सारा चीज होता है, जब कहीं पे केमिकल रिएक्शन होता है तो क्या क्या हो सकता है, तो पहला चीज क्या होता है, चेंज इन स्टेट, स्टेट में चेंजिंग हो सकता है ना, अब ये मत स्टेट समझ जाइए कि बिहार से झारखंड चला गया, नहीं, चेंज इन स्टेट का मतलब सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, गैस से, है ना, मतलब सॉलिड से लिक्विड मतलब किसी स्टेट में चला जा सकता है, यदि सॉलिड हो सकता है रिएक्शन किया तो गैस में कन्वर्ट हो गया, यदि गैस था अगर रिएक्शन के बाद क्या हो गया लिक्विड बदल गया, कुछ भी हो सकता है ना, तो चेंज इन स्टेट हो सकता है। सेकंड आपका दिया है चेंज इन कलर, कलर में चेंजिंग होता है कभी कभी, जैसे आप लोग
टर्मेरिक ले लें और उस पर थोड़ा सा एसिड डाल के देखें, थोड़ा सा बेस डाल के देखें, तो पता चलेगा एसिड में तो नो चेंजिंग, बट जैसे ही बेस देंगे टर्मेरिक को, टर्मेरिक का मतलब घर में जो हल्दी बनता है ना, उसमें क्या करना है, कुछ नहीं करना है, हल्दी में कपड़ा को लगा, कपड़ा में हल्दी लगा देना है और थोड़ा सा डिटर्जेंट लगाना है ऊपर से, थोड़ा देर बाद देखेंगे तो उसका कलर क्या हो जाएगा, हल्का ब्राउन, मतलब रेड रेड हल्का टाइप हो जाएगा। और फिर जब वापस उसको धूप में डाल देते हैं, सूख जाता है, फिर वापस वो येलो कलर में आ जाता है, तो चेंज इन कलर हुआ है ना। तो चेंज इन कलर होता है, बहुत सारे चेंज कलर चेंज होता है। अगर आपका इवैल्यूएशन ऑफ गैस, हाँ, कभी कभी ऐसा होता है केमिकल रिएक्शन रिएक्शन करता है, क्या होता है, गैस का इवैल्यूएशन करता है ना, गैस निकलना शुरू हो गया। वही कारण, तो कभी क्या होता है, किसी क्लोज चैम्बर में रिएक्शन केमिकल रिएक्शन करवा रहा है और वो चैम्बर ऑटोमेटिक फट गया, तो क्यों, जैसे आप लोग नाम सुने होंगे, फल पकाने का एक मटेरियल आता है, क्या नाम है उसका, ठीक है, उसको क्या करते हैं, कार्बेट, कार्बेट का नाम सुना है। कार्बेट में जैसे ही वाटर डालते हैं तो क्या होता है, इवैल्यूएशन ऑफ गैस, गैस निकलता है उसमें, ठीक है, और वो आपका वो वेटलेस गैस होता है, उसी गैस का यूज किया जाता है बैलून वगैरह में, है ना। बैलून में देखे होंगे वो क्या करता है, कार्बेट को लाकर डालता है और वो टंकी में पैक कर देता है और वाटर डालता है और डालने के बाद ढक्कन लगाता है, लगाने के बाद थोड़ा थोड़ा अपना बैलून बनना शुरू करता है, यानी वो इवैल्यूएशन ऑफ गैस हो रहा है वहां से, है ना, गैस का क्या हो रहा है, इवैल्यूएशन हो रहा है ना। और भी होता है चेंज इन टेम्परेचर, है ना, टेम्परेचर में चेंजिंग होता है। अब वो देखना है तो अभी भी देख सकते हैं, बॉडी के अंदर ही मेरा होता है चेंज इन टेम्परेचर। जब खाना खाते हैं तो क्या होता है, एनर्जी रिलीज करता है ना। और जब चेंज इन टेम्परेचर, कभी कभी क्या होता है, जैसे फोटोसिंथेसिस का काम है, फोटोसिंथेसिस का नाम सुने होंगे, प्लांट्स करता है, उसे क्या चाहिए, हीट चाहिए, है ना, यानी केमिकल रिएक्शन के लिए हीट चाहिए, है ना। तो वो दो अलग अलग तरह का आगे बताएंगे टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। अब ये जो हम बता रहे हैं, ये बता रहे हैं आपका कि देयर आर फॉलोइंग चेंज इन, यानी कि क्या क्या चेंजिंग हो सकता है। तो याद रखना है, 4 चेंजिंग, चेंज इन स्टेट, चेंज इन कलर, इवैल्यूएशन ऑफ गैस एंड चेंज इन टेम्परेचर। ये 4 चेंजिंग होता है किसमें, कि यदि कहीं पे केमिकल रिएक्शन हो रहा है तो ये 4 चेंजिंग मस्ट बी अकर, ठीक है, ये 4 चेंजिंग जरूर होगा। अगला आपका है कि जब केमिकल रिएक्शन समझ गए तो केमिकल इक्वेशन क्या होता है भाई। तो चलिए अब आते हैं केमिकल रिएक्शन क्या होता है। तो केमिकल रिएक्शन का मतलब समझे कि चेंजिंग हुआ, तो केमिकल इक्वेशन क्या, तो जस्ट दोनों रिलेटेड है ना। यानी कि केमिकल रिएक्शन को ही शॉर्ट फॉर्म में दिखाएंगे तो उसे क्या कहेंगे, केमिकल इक्वेशन। व्हेन केमिकल रिएक्शन रिप्रेजेंट इन द शॉर्ट फॉर्म इज कॉल्ड केमिकल इक्वेशन, ठीक। आज के कल फिर रिपीट करते हैं।